कर, कल युद्ध का ऐलान मैं करूंगा, और एक काम करना, मैं ठहरा बाल ब्रह्मचारी। भीष्म पितामह बाल ब्रह्मचारी थे। तो भीष्म पितामह ने कहा कि रात्रि के समय जब मैं भजन बल करूंगा, तो भजन बल करते समय तू अपनी पत्नी, तुझे डर है कि तू युद्ध में मारा जाएगा, तू मर जाएगा, तो एक काम करना, तू अपनी पत्नी भानुमति को मेरे पास जब रात्रि के समय भजन बल का मेरा समय प्रारंभ हो और मैं आसन लगा करके भजन बल में मस्त हो जाऊं, उस समय तू अपनी पत्नी भानुमति को भेज देना और मैं दोनों हाथ उसके सर पे रख करके उसको वरदान दे दूंगा, अखंड सौभाग्यवती भव। ये बात किसने सुन ली? भगवान श्री कृष्ण ने। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अच्छा बाबा ये योजना चल रही है। तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने देर नहीं की, भगवान देर नहीं करते। और भगवान ने क्या किया? भगवान ने दाढ़ी मूछ लगाई और दाढ़ी मूछ लगा के ऐसे लपेट करके और जो मुड़ासा बांध लिया, मोर पंख था वो दब गया, कुंडल थे प्रभु के, कुंडल दब जाते, और धोती बांध करके ग्वाला का रूप धारण करके प्रभु द्रौपदी के कक्ष में जाकर के पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी के कक्ष में जाकर के गए। द्रौपदी सो रही थी रात्रि के समय। भगवान पहुंचे और द्रौपदी को उठाया, अरे द्रौपदी अरे सो रही हो, अरे जल्दी से बाहर आओ। द्रौपदी ने कहा कन्हैया तुम इतनी रात्रि के समय मेरे कक्ष में? अरे वो सब छोड़ो, वो बाद में मैं बताऊंगा, पहले जल्दी से बाहर तो आओ। द्रौपदी ने कहा बात क्या है यही बताओ। अरे नहीं नहीं समय नहीं है अभी बात करने का, बोले बाहर जल्दी से आओ। द्रौपदी बाहर निकल करके आई। द्रौपदी ने कहा सुनो, भीष्म पितामह ने दुर्योधन से कहा था कि युद्ध होगा, तो युद्ध में दुर्योधन कभी मरेगा नहीं। अगर तुम अपने पतियों को बचाना चाहती हो, अगर तुम विधवा होना नहीं चाहती हो, तुम एक काम करो, तुम लंबा सा घूंघट डालो और घूंघट मार करके चुपचाप से जाना और चुपचाप जा करके द्रौपदी से कहा चुपचाप जाकर के भीष्म पितामह के चरणों को स्पर्श कर लेना, आशीर्वाद लेना, तो भीष्म पितामह तुम्हें अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान दे देंगे। और कहना कुछ मत, अगर तुम बोल गई तो सारा भेद खुल जाएगा, इसलिए बोलना नहीं है, केवल आशीर्वाद लेकर के तुरंत चले आना। द्रौपदी ने कहा ठीक है। भगवान जाने लगे। अच्छा भगवान जो खड़ांगू पहने थे ना, भीष्म पितामह प्रभु के खड़ांगुओं की आवाज दूर से पहचान लेते थे कि ये कन्हैया है, ये छलिया है, कोई और नहीं। दूर से आवाज प्रभु के खड़ांगू की पहचान लेते थे। तो प्रभु के जब चल रहे थे ना तो खड़ांगू बज रहे थे। तो द्रौपदी ने कहा प्रभु खड़ांगू बज रहे। और भगवान के खड़ांगू जब द्रौपदी जो पहने थी, तो वो खड़ांगू की आवाज भीष्म पितामह अच्छी तरह से जानते थे। और खड़ांगू को जैसे ही द्रौपदी ने उतारा, भगवान ने कहा एक काम करो, लाओ हम पकड़ लेते। द्रौपदी ने खड़ांगू उतारे, भगवान ने खड़ांगू बगल में दबा लिए। एक वो भक्त हुए भरत भैया, जिन्होंने अपने प्रभु श्री राम के खड़ांगू सर पे उठाए थे, सर पे उठा करके ले गए। और एक हमारे प्रभु श्री कृष्ण हुए जो भक्त के खड़ांगू उठा करके बगल में दबाए हैं। ऐसे ठाकुर जी महाराज हैं। बोलो गोविंद भगवान की। हमारे प्रभु हैं तो कैसे? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जिन्होंने अपनी मर्यादाओं के आगे भक्त को नहीं देखा, मर्यादाओं को संभाल करके रखा, मर्यादाओं के भीतर रहे। जहां भरत भैया ने, आपने रामायण में सुना भी होगा कि भरत भैया खड़ांगुओं को उठा करके अपने सर पर ले जा रहे थे प्रभु श्री राम के, लेकिन यहाँ ठाकुर जी हुए, यहाँ भगवान श्री कृष्ण हुए, जहाँ दोनों खड़ांगू द्रौपदी के बगल में दबाए हैं कि कहीं भीष्म पितामह ना जान ले और भेद ना खुल जाए। इस कारण भगवान ने द्रौपदी के खड़ांगुओं को बगल में दबा लिया।
और भगवान ने कहा एक काम और करना, पहली बात तो भीष्म पितामह पूछेंगे नहीं कि कौन हो तुम, और ज्यादा पूछ के रह जाएं और तुम रात में जा रही हो अकेली, मैं साथ जाऊंगा तो पूछेंगे तो थे ही भीष्म पितामह कि ये साथ में कौन है। तो ज्यादा कुछ नहीं, पहले तो तुम सुनना नहीं, ज्यादा पूछ के रह जाए तो कह देना कि ये ग्वाला है, मेरी गैया चराता है। भगवान सिखा रहे हैं द्रौपदी को कि भीष्म पितामह पूछे अगर कि ये कौन है साथ में, तो कह देना कि बाबा ये कोई और नहीं है, मेरा ग्वाला है और इसकी कोई बहन नहीं है ना, तो मैंने इसको भैया बना लिया, मैं इसके राखी बांधती और मेरी गैया चराने जाता है, गैया को दूता है और कुछ नहीं, इतना कह देना। द्रौपदी ने कहा ठीक है, और भानुमति ना आ जाएं उससे पहले द्रौपदी को भगवान ने चतुराई दिखा करके भीष्म पितामह के पास में पहुंचा दिया। भीष्म पितामह रात्रि के समय भजन बल कर रहे थे, और भजन बल करते समय द्रौपदी लंबा सा घूंघट मार के गई और जाकर के भीष्म पितामह के चरणों को स्पर्श किया। तो भीष्म पितामह ने दोनों हाथ उठा करके द्रौपदी के सिर पर रख दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। और जो ये वरदान दिया सो ही द्रौपदी ने घूंघट खोला और द्रौपदी ने कहा बाबा आपने ही आशीर्वाद दिया है, अभी आप ही कह रहे हो कि अखंड सौभाग्यवती भव, और आप ही कल धनुष बाण लेकर के खड़े हो जाओगे मेरे पतियों को मारने के लिए। भीष्म पितामह ने कहा तुम? बोले आना तो भानुमति को था, लेकिन द्रौपदी यहाँ कैसे आ गई? बोले द्रौपदी सुनो, ये साथ में कौन है? अब भगवान ने कहा अब फंस गए। द्रौपदी ने कहा ये कोई नहीं, बोले ग्वाला है, मेरी गाय चराता है और राखी बांधती हूँ, इसकी कोई बहन नहीं, मैंने इसको अपना भैया बना लिया और कोई नहीं। बोले नहीं नहीं नहीं, मुझे तो कोई और लग रहा है। बोले नहीं बस ग्वाला है। अरे ग्वाले भैया, अरे जरा इधर आओ। अब भगवान कह रहे, बोले अब भीष्म पितामह नहीं छोड़ेंगे। अब तो भगवान श्याम सुंदर कह रहे अरे बाबा राम राम, अरे राम राम, जरा पास से आकर के करो, इधर आओ। भगवान श्री कृष्ण कांप रहे, कहीं भेद ना खुल जाए। रूप धारण करके गए थे ना, ग्वाला बन करके गए, दाढ़ी मूंछ लपटेर करके, ताकि भीष्म पितामह ना पहचान ले। लेकिन प्रभु के जो नयन है ना, जो प्रबल नयन है, कमल नयन, उनसे प्रभु का भेद छुप नहीं पाया। जैसे ही भीष्म पितामह ने आंखों में आंखें डाल करके देखा ये तो चित्त चोर है, ये श्याम है, ये छलिया है, और यहाँ भी इसने छल करना नहीं छोड़ा। तो उसी समय भीष्म पितामह ने कहा जरा ये स्वापा हटाना। तो भगवान कहने लगे नहीं नहीं, हम ग्वालों की आनमान शान स्वापा होता। बोले स्वापा नहीं हटाएंगे हम। बोले नहीं, स्वापा तो हटाना पड़ेगा। अब भगवान स्वापा नहीं हटा रहे, भीष्म पितामह ने जो स्वापा हटाया तो एकदम से मोर पंख घुंघराले बाल निकल करके बाहर आए। प्रभु का मोर पंख खड़ा हो गया। अब तो चंद्रमा भी, पूर्णिमा का चांद भी निकल आता है, लेकिन उस समय पूर्णिमा का समय नहीं था, लेकिन पूर्णिमा का चांद निकल आता, रोशनी रोशनी। आज चंद्र भी शर्मा गया। चंद्रमा ने कहा प्रभु ऐसे दर्शन आपके बार बार कहाँ मिलेंगे। भगवान का ऐसा अनोखा रूप देख करके भीष्म पितामह भी मुस्कुराने लगे, मन ही मन मुस्कुरा रहे। और वैसे भी ये वरदान तो देना तो द्रौपदी को ही चाहते थे, अंदर से हृदय से, लेकिन बाहर से क्रोध दिखा रहे हैं। भगवान मुस्कुरा रहे हैं। भीष्म पितामह ने कहा छलिया, बोले यहाँ भी तूने छल करना नहीं छोड़ा। और सुन द्रौपदी, ये आया है ना तेरे साथ, चल मैंने तो वरदान दे दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। युद्ध में करूंगा, लेकिन अब रक्षा करने का काम तेरे इस ग्वाले का है। ये ग्वाला बन के आया ना, अब ये जाने तेरे पतियों की रक्षा करना, ये जाने मैंने तो वरदान देना था वो दे दिया। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान श्याम सुंदर गए। अब तो दूसरा दिन हुआ। दूसरा दिन का भीष्म पितामह इंतजार करते, कब सुबह हो, कब सूर्य निकले। सारी रात भीष्म पितामह सोए नहीं है। 4 बजे भीष्म पितामह जाग जाते हैं और तब तक अपनी तलवार को पहना रहे हैं, तलवारों को, बाणों को पहना रहे हैं। भीष्म पितामह घोड़ों को नहला रहे हैं।
तैयारियां कर रहे हैं युद्ध की भीष्म पितामह। और सूर्य की पहली किरण निकली तो पहली किरण निकलते ही सूर्य की भीष्म पितामह ने सारी तैयारी कर ली और एक बाण भीष्म पितामह ने छोड़ा। जिस समय भीष्म पितामह एक बाण छोड़ते तो आकाश की ओर और एक बाण में से अनेकों अनंत बाण निकल करके तैयार हुए और पांडवों की जितनी सेना थी सारी सेनाओं के बाण लगे, सारी सेना मारी जाती, पूरी सेना मारी गई। अब तो देखा भीष्म पितामह खड़े हैं। भीष्म पितामह ने एक चक्रव्यूह का निर्माण किया। भीष्म पितामह ने जो चक्रव्यूह का निर्माण किया तो उस चक्रव्यूह में जाकर के अर्जुन फंस जाते हैं। अर्जुन जिस समय फंसे और ये सारी चाल थी भीष्म पितामह की। जैसे ही चक्रव्यूह में अर्जुन फंसे तो भगवान ने कहा अब क्या होगा। बोले मेरा भक्त कष्ट में है, चक्रव्यूह में फंसा है। तो भगवान ने एकदम से, भगवान ने जो प्रतिज्ञा ली थी ना, भगवान की प्रतिज्ञा टूटती नहीं है कभी। भगवान की प्रतिज्ञा ऐसी होती है चाहे कुछ भी हो जाए, प्रलय क्यों ना हो जाए, लेकिन भगवान की प्रतिज्ञा नहीं टूटती। और जिस दिन प्रभु की प्रतिज्ञा टूट गई उस दिन सारी सृष्टि का नाश हो जाएगा। ये धरती दोनों तरफ से फट जाएगी, आकाश से बिजली गिरने लगेगी अगर जिस दिन प्रभु की प्रतिज्ञा टूट गई उस दिन। लेकिन आज क्या हो रहा है, प्रभु की प्रतिज्ञा टूटने वाली है। और वो भी क्यों, एक भक्त के कारण। अर्जुन जब चक्रव्यूह में फंस गए, भीष्म पितामह ने चक्रव्यूह का निर्माण किया। चक्रव्यूह में फंसे तो भगवान ने देखा कि मेरा भक्त चक्रव्यूह में फंसा है, तो अर्जुन को बचाने के कारण भगवान ने रथ का पहिया हाथ में उठा लिया। और जो प्रभु ने रथ का पहिया उठाया तो आकाश से बिजली कड़कने लगी, आसमान गरजने लगा, गरज उठा है, धरती भी आहें भरने लगी। मानो धरती के दो टुकड़े होने वाले, दो टुकड़ों में जैसे धरती बटने वाली है। जो प्रभु ने प्रतिज्ञा तोड़ी, क्योंकि प्रभु ने प्रतिज्ञा ली थी ना कि मैं पूरे युद्ध में अस्त्र हाथ में नहीं उठाऊंगा, लेकिन आज प्रभु की प्रतिज्ञा टूटने वाली है। प्रभु ने जैसे रथ का पहिया हाथ में उठाया, अस्त्र हाथ में उठा लिया, धरती जैसे ही एकदम से फटने वाली थी तो प्रभु का पीतांबर धरती पर गिरा और धरती को मानो समझा रहा है पीतांबर, अरे धरती बाद में, अरे थोड़ी शांत हो जा। आज एक भक्त के ऊपर आ चाहिए ना, तो थोड़ी मुझे प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ी। आज तुझे फटना नहीं होगा, आज तुझे शांत होना पड़ेगा। प्रभु का पीतांबर धरती को ये समझा रहा है। धरती शांत हुई और जो भीष्म पितामह ने प्रभु के हाथों में चक्र को देखा, उस रथ के पहिए को देखा, उसी समय भीष्म पितामह जो डोर खींचे थे ना, निशाना अर्जुन पर था, तो डोर ढीली कर ली और धनुष बाण नीचे डाला और जोर जोर से ताली बजा करके हंसने लगे। अरे भैया देखो, अरे देखो देखो, कृष्ण ने प्रतिज्ञा तोड़ दी। बहुत बड़ा प्रतिज्ञाधारी बनता था ना, कहाँ गई प्रतिज्ञा? भीड़ इकट्ठी हो गई लोगों की, युद्ध होना बंद हो गया। जिस समय प्रभु की प्रतिज्ञा टूटी, ताली बजा बजा करके हंसे। देखो ये वही कृष्ण, ये वही द्वारकाधीश है जिसने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं पूरे युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन आज इसने अस्त्र उठा लिया। तो उसी समय भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पितामह मुझे अस्त्र उठाना पड़ा। और एक भक्त के लिए याद करो भीष्म पितामह, आपने क्या कहा था? आपने कहा था, सबसे पहले जब आपने वरदान मांगा था मुझसे, तो आपने एक वरदान मांगा था। कौन सा? कि इतना तो करना स्वामी। ये
भीष्म पितामह ने वरदान मांगा था भगवान से कि प्रभु मेरे प्राण जब निकले तो उस समय आप मेरे सामने हो, आप मेरे चेहरे को देखे, मैं आपके चेहरे को देखूं। ये वरदान आपने मांगा था ना, इसलिए मुझे अपनी ये प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ी कि इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं भीष्म पितामह तुम्ही ने कहा था और तुमने ये भी वरदान मांगा था, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरा सांवरा निकट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। और भीष्म पितामह ने कहा था कि प्रभु पीतांबरी कसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, क्योंकि जब भीष्म पितामह ने वरदान भी मांगा था तो प्रभु का चेहरा लटका हुआ था। पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो, होठों
हंसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। जब कंठ प्राण आवे, कोई रोग ना सतावे, जब कंठ प्राण आवे, कोई रोग ना सतावे। यम दर्शना दिखावे, यम दर्शना दिखावे, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पितामह याद करो जिस समय तुमने वरदान मांगा था और मुझे अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ी। अगर मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ता तो तुमने हमसे ये भी तो कहा था